स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। आज जो हमारा टॉपिक है सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। जो हम इससे पहले हमने पढ़ा था रेंज और डोमेन हमने निकाली थी कुछ फंक्शंस की, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शन। ये कुछ फंक्शन होते हैं जिनके हमने नाम भी रखे हुए हैं, जैसे मॉडुलस फंक्शन है आज का, और इनके हम आज ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मॉडुलस फंक्शन। ये क्या होता है मॉडुलस फंक्शन? आपने 10th क्लास में सुना होगा मॉडुलस के बारे में थोड़ा बहुत, कि वो फंक्शन जो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। देखिए मॉडुलस फंक्शन को पहले आप ऐसे समझिए कि f(x) इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं मोड, ये हम बोलते हैं मोड ऑफ x, इसको ऐसे बोलते हैं मोड ऑफ x। इसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। इसका काम क्या होता है मॉडुलस फंक्शन का? मॉडुलस फंक्शन का काम होता है, जैसे मान लीजिए मैं इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, जैसे मैंने x की वैल्यू 5 पुट की तो आंसर 5 आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसमें x की वैल्यू -5 पुट करता हूं तो भी आंसर हमारा क्या आएगा? 5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉडुलस फंक्शन है वो नेगेटिव का भी पॉजिटिव बना देता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 10th क्लास में आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकाला था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला हुआ करता था एरिया निकालने का, ध्यान होगा, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो आपको देखा होगा कि इस पूरे फॉर्मूले के ऊपर जो था वो मोड होता था, ये फंक्शन। तो ये जो मोड होता था, जो आपने 10th क्लास में भी देखा होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए अंदर जो भी लिखा हुआ है, अगर सपोज करिए -6 आएगा तो उसका आंसर हम 6 लिखते थे। क्यों? क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अब हम उसी फंक्शन को थोड़ा सा विस्तार में पढ़ेंगे। देखिए अब आप ध्यान से देखना, मॉडुलस फंक्शन, द फंक्शन f(x) डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू मोड x। ये इतना होता है। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है, इसको हम ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। बाकी अगर कंप्लीट फंक्शन ये ऐसे डिफाइंड है, देखिए ऐसा फंक्शन, अब आप ध्यान से देखिए x, अभी मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0। देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये कि f(x) की दो वैल्यू है, एक वैल्यू है f(x) की x और एक वैल्यू है हमारे पास f(x) की -x। अब कौन सी वाली कब यूज करनी है? तो उसके सामने ये x की वैल्यू डिफाइंड है। मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, मतलब 0 या 0 से बड़ी, ये पॉजिटिव हो गई, 0 या 0 से बड़ी, तो f(x) की वैल्यू x लेकर के चलोगे आप। और जब आपकी x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, इट मींस नेगेटिव होगी, तब आप f(x) की वैल्यू लेकर चलेंगे -x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x की वैल्यू 5 लेता हूं, ठीक है, x की वैल्यू 5 पर मैं यहां से f(x) की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो मुझे x के प्लेस पर 5 डालना पड़ेगा। जब भी हमें कोई वैल्यू निकालनी होती है f(x) से किसी भी x पर, तो वो x की वैल्यू हम f(x) में पुट करते हैं। ऐसा हम पहले से ही करते आए हैं, 10th 9th क्लास में भी आपने देखा होगा। ऐसे ही जब मुझे x = 5 पर f(x) की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल मैं x की वैल्यू यहां पर डाल दूंगा, ठीक है। अब ये x की वैल्यू 5 यहां डलेगी या यहां डलेगी, अब देखते हैं कहां डालनी है। जो x की वैल्यू 5 है वो 0 से बड़ी होगी, क्लियर है। तो अब ये x की वैल्यू यहां पर डलेगी, तो आंसर कितना आया? 5 आया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं -5, x = -5, तो अब आप देखिए f(x) की वैल्यू जो -5 हम डालेंगे, या तो यहां पर डाली जाएगी या यहां पर, किसी भी एक जगह पर डालते, इसको बोलते हैं डिफाइंड फंक्शन। ये डेफिनेशन होती है फंक्शन की। तो x की वैल्यू -5 जो है वो इस में आएगी, क्योंकि x = -5 0 से छोटा होता है, और जब x 0 से छोटा होता है तो वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। तो जब मैं, ये तो है -x, तो माइनस, और x की वैल्यू कितनी है? -5, तो कितना आ गया?
5। तो अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि x की वैल्यू 5 रखी तब भी fx की वैल्यू 5 आई, और जब x की वैल्यू हमने -5 रखी तब भी f-5 की वैल्यू भी 5 आई। इट मींस fx हमेशा पॉजिटिव रहेगा, fx की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, चाहे आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो। देखो अगर मैं 3 पुट करूंगा तो 3 आंसर आएगा, और अगर मैं x की वैल्यू -3 पुट करता हूं, यहां पर पुट करूंगा -3, तो +3। तो x की वैल्यू आप पॉजिटिव रखोगे तब भी fx की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और जब x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तब भी fx की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। fx को ही हम क्या कहते हैं, fx को ही हम y कहते हैं, y कह दो या fx कह दो, एक ही बात है। तो हमने ये पाया कि जो मॉडुलस फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। ध्यान से देखना कि अब इस डेफिनेशन को, ये जो डेफिनेशन हमारी है fx की वैल्यू x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, fx की वैल्यू -x व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0, इसको हम पूरा ना लिख करके सिंपल ऐसे लिख देते हैं, ये तो y इक्वल टू मोड x, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। हम इसे, इस y को ऐसे भी लिख सकते हैं और इस y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल हैं। इस पूरी डेफिनेशन को एक नाम दे दिया गया है मोड x, तो इसे हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो हमने मॉडुलस फंक्शन में दो बात देखी। देखिए मॉडुलस फंक्शन यानी कि इसकी मैं बात कर रहा हूं, मॉडुलस फंक्शन की जो डोमेन है, ये नोट है, जो डोमेन है, डोमेन मतलब x की वैल्यू क्लियर है, यहां लिखी हुई है भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू लेस देन 0, यानी कि यहां हो गए पॉजिटिव रियल नंबर, यहां हो गए नेगेटिव रियल नंबर, तो सारे रियल नंबर हो गए। तो जो डोमेन है ना, डोमेन मॉडुलस फंक्शन की, वो रियल नंबर है। मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, आगे देखेंगे। और जो रेंज है मॉडुलस फंक्शन की, वो है पॉजिटिव रियल नंबर, यहां ओपन बनेगा, या इसे हम r प्लस भी कहते हैं। r प्लस का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडेड 0। अब आप देखिए, क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं कुछ भी पुट करूंगा तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर मैं देखो 5 पुट करूंगा तो भी 5 आई, -5 पुट करूंगा तब भी 5 आई। इट मींस मैं पॉजिटिव पुट करूंगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव पुट करूंगा तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा। तो जो रेंज है ना, वो रेंज इसकी पॉजिटिव रियल नंबर होती है। आप चेक करके देख लीजिए, जैसे मान लो y की वैल्यू मोड x है, देखो इसके अंदर हमने -3 पुट किया तो कितना आएगा 3, और अगर हम इसके अंदर 4 पुट करेंगे कितना आएगा 4, अगर हम इसके अंदर -7 पुट करेंगे कितना आएगा 7। कहां से देता है वो आंसर, यहां से देता है। तो हमें हर बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्लियरली समझ जाएंगे कि इसके अंदर जो भी x की वैल्यू आएगी, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, माइनस खत्म हो जाता है मॉडुलस फंक्शन के अंदर। तो ये क्लियर है आपके सामने मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन। इसको हम बोलते हैं fx इक्वल टू मोड x, मॉडुलस ऑफ x, शॉर्ट में बोल देते हैं मोड x। और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये फॉर्म आएगी। तो इस फॉर्म को हम मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं और ऐसे हम इसे डिनोट करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, और डिफरेंट टाइप के मॉडुलस फंक्शन डिस्कस करेंगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए हम इसका ग्राफ बनाएंगे, जैसे हम 10th क्लास में टेबल बनाते थे उसी तरह से हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब आप देखिए जी, मॉडुलस फंक्शन होता है x माइनस एक्स इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ x लेस देन 0। देखिए इसे बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, डिनोट करते हैं मोड x से। एक ही ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात होती है। अब आप सुनिए, इसमें दो केस है, एक ये वाला केस और एक नीचे वाला केस। पहले केस में x की वैल्यू क्या है, केस फर्स्ट, ध्यान से देखना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मींस x इज पॉजिटिव। अब आप देखिए, जब x हमारा पॉजिटिव है तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, x। ध्यान से देखना, y की दो वैल्यू है, एक x है और एक माइनस x है। x कब है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x कब है, जब x लेस देन 0। अब आप देखिए y इक्वल टू x, हम टेबल बनाएंगे इसकी।
जी। अब हम टेबल बनाएंगे, इसमें हम x की वैल्यू लेंगे लेकिन पॉजिटिव। कैसी वैल्यू लेंगे हम x की? पॉजिटिव या फिर 0। ध्यान रखना x ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू आप 0 से छोटी नहीं ले सकते, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 पर ही ये डिफाइंड है। ये देख लेना, ये जो हमारी डेफिनेशंस होती है ना, हम इस केस के अकॉर्डिंग ही x की वैल्यू हम यूज करते हैं। तो मैं 0 ले सकता हूं, 1 भी ले सकता हूं, 2 भी ले सकता हूं, 3 भी ले सकता हूं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, लेकिन -1, -2, -3 में नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव है इस केस के अंदर। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0। 1 रखने पे 1 आएगी और यहां पर 2 रखेंगे तो 2 आएगी। अब हमारे पास है केस सेकंड है कि x लेस देन 0, जब x हमारा 0 से छोटा है तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -x है। ध्यान से देखना जरा, x की वैल्यू हम इसमें नेगेटिव डालेंगे, पॉजिटिव पुट नहीं कर सकते क्योंकि केस हमारा नेगेटिव पे। ये क्लियर ध्यान रखना। तो मैं -1 ले सकता हूं, -2 ले सकता हूं, -3 ले सकता हूं। -1 जब मैं पुट करूंगा तो 1 आएगी, -2 पुट करूंगा तो 2 आएगी, -3 पुट करूंगा तो 3 आएगी। देख लेना, मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है कि ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्या कहता है मॉडुलस फंक्शन? कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और देखिए दोनों टेबल में आपकी y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 0, 1, 2, 1, 2, 3, दोनों ही केस में हमारी पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो देखिए जो भी हमने वैल्यू पुट की, x की वैल्यू पॉजिटिव पुट की, पॉजिटिव आई, नेगेटिव पुट करने के बाद भी पॉजिटिव आई, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आंसर आपको देगा। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए जी, x एक्सिस 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4। अब आप देखिए पहला केस, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 0 है, यहां आ गया। फिर x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 1 है तो ये यहां पर आएगा। फिर x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू 2 है तो ये यहां पर आएगा। ठीक है, मिला दीजिए। ऐसे ही 3 पर 3 आएगा, 4 पे 4 आएगा, तो ये ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि मैं इसे नीचे नहीं बना सकता। क्यों? नंबर 1 तो x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये जो हमारी लाइन है, ये वाली जो हमने लाइन ड्रॉ की है, ये पहले केस की है, x ग्रेटर देन 0। अगर मैं इसको नीचे ड्रॉ कर देता हूं तो x नेगेटिव हो जाएगा, जबकि सिर्फ ये x पॉजिटिव के लिए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन नीचे नहीं आ सकती। क्लियर है ये? अब आप देखिए -1 पर x की वैल्यू 1 है, ये आ गया। -2 पर x की वैल्यू 2 है, ये यहां पर आ गया। -3 पर x की वैल्यू 3 है तो ये यहां पर आ गया। जब हम इनको मिलाएंगे आपस में, या देखिए ये लाइन नीचे नहीं जा सकती। अगर मैं इसको नीचे बनाता हूं तो x पॉजिटिव हो जाएगा, और जबकि ये सिर्फ x नेगेटिव के लिए ही डिफाइंड है, तो ये यहां पर ही खत्म। तो ये हमारा मॉडुलस का ग्राफ है। ध्यान रखना, सिंगल मॉडुलस का ग्राफ, सिंगल से मेरा मतलब है इस तरह से एक ही मॉडुलस लिखा हो, उसका ग्राफ हमेशा v बनता है। ठीक है, हमेशा v बनेगा सिंगल मोड का ग्राफ। अभी देखना, मैं एक क्वेश्चन, अभी मैं एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं आपके साथ, तो ये आपका, इसको आप पोज करके नोट करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का हम ग्राफ बनाते हैं, मॉडुलस फंक्शन के अंदर ही है। तो अभी हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कि ये हमारा टॉपिक और क्लियर हो जाए, और फिर इसमें डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस आएंगी, उसको उनका हम सबका ग्राफ बनाएंगे। तो अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए fx इक्वल टू मोड ऑफ x -3। ध्यान रखना x -3।
देखिए जो जनरल, ये भी मॉडुलस के अंदर x-3 लिखा हुआ है। देखो जो जनरल डेफिनेशन है मोड की, मतलब ये होता है हमारा जनरल फॉर्म, इसका मतलब होता है x और -x। ठीक है, ध्यान से देखना। तो इसकी मीनिंग भी यही होगी, x-3 और -x-3। ठीक है भाई, एक में x पॉजिटिव आ गया जो मोड के अंदर लिखा हुआ है, एक में ये नेगेटिव में आ गया। तो ऐसे ही ये यहां पर भी आएगा। ठीक, फिर यहां पर होता है हमारे पास x > 0, तो यहां पर आएगा x-3 > 0। यहां पर आया था if x < 0, तो यहां पर आएगा if x-3 0। ये ध्यान से देखना जरा कि इसकी वैल्यू प्लस में होगी और माइनस में होगी इफ अगर ये अंदर का जो नंबर लिखा हुआ है हमारे पास x-3 पॉजिटिव और x-3 नेगेटिव। क्लियरली देखो, सबसे पहले हमें इसको देख करके इसको लिखना है, उसके बाद अब आप देखना यहां पर ये 3 इधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, ये 3 इधर आकर के नेगेटिव मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी। तो x > 3 x < 3। क्लियर है। अब हमारे पास दो केस बने, x > 3 x < 3। ये 3 हमने इसको इधर ले लिया। तो अब हम इसकी टेबल बनाएंगे। टेबल देखिए, यहां पर बनाता हूं टेबल। केस फर्स्ट, x > 3। ध्यान देखना, x > 3। जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो y की वैल्यू x-3 है, तो y = x-3। अब हम इसकी टेबल बनाएंगे जैसे हम 10th क्लास में टेबल बनाते थे, हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम यहां पर x की वैल्यू लेंगे, लेकिन 3 या 3 से बड़ी, ये ध्यान रखना 3 या 3 से बड़ी। तो पहले 3 लेते हैं, 4 और 5। जब हम x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, 4 लेंगे तो 1 आएगी, 5 लेंगे तो 2 आएगी। क्लियर है ये। अब हम बनाते हैं केस सेकंड। केस सेकंड है हमारे पास x < 3। ये ध्यान रखना x जो है वो 3 से छोटा है। जब x 3 से छोटा है तो वो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, लेकिन 3 से छोटा होना चाहिए। ठीक, क्लियर है। अब यहां से हाँ, एक बात और, जब x < 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, -x-3। देखना, ये मॉडुलस फंक्शन है, इसको आप आराम से समझना, 12th क्लास में इसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, इसलिए इसको आप अभी से ढंग से पढ़ना। जब हम 12th में आएंगे, कंटिन्यूटी में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर पढ़ेंगे हम, तो वहां पर मॉडुलस फंक्शन के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद एरिया पढ़ेंगे हम, एरिया निकालेंगे बाय इंटीग्रल मेथड, वहां पर भी मॉडुलस के काफी सारे क्वेश्चंस हैं। तो इन टॉपिक को हम अभी कोई भी कमी ना छोड़ करके अभी पूरा करेंगे। अब x की वैल्यू 2 है, जब हम इसमें 2 रखेंगे तो आएगा -1, लेकिन बाहर माइनस है तो 1 आएगा। 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 0 रखेंगे तो हम यहाँ पर कितना आएगा, ये 3 आएगा। क्लियर है ये। बस अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सीधा हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ देखिए इसका, मैंने आपसे बताया था कि मोड का जो ग्राफ होता है ना वो हमेशा v बनता है। ठीक, अब v कहां पर बनेगा वो देखना। 3 पहले यहां पर लिखेंगे, 1 2 3 4, -1 -2 -3 0 1 2 3 -1 -2 -3। ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया जी। x 3 पर y 0 है, ये आ गया 3 पर y 0। फिर 4 पर है 1, 4 पर है 1 और 5 पर है 2। देखिए इस तरह से बनेगी। अब यहां पर देखिए x की वैल्यू 2 पर, y की वैल्यू 1 है, ये आ गया। 1 पर 2 है, ये आ गया। 0 पर 3 है, ये आ गया। अब आप इसे मिला दीजिए। ये ध्यान रखना नीचे नहीं जाएगा कभी भी। क्यों नहीं जाएगा नीचे, अब आप देखिए
मान लीजिए अगर मैं इस लाइन को नीचे ले जाता हूं तो x की वैल्यू 3 से छोटी हो जाएगी, क्योंकि x 3 यहां पर है, इसके आगे बड़ा हो गया, इसके पीछे छोटा हो गया, और जबकि जो पहला केस है वो x ग्रेटर देन 3 पर है, इसीलिए हमारा ग्राफ नीचे नहीं जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इस लाइन को नीचे की तरफ लेकर के जाता हूं तो x की वैल्यू 3 से बड़ी हो जाएगी, और जो दूसरा केस है वो हमारा लेस देन 3 पर है, इसीलिए ये ऊपर ही बनता है। देखिए कहां बना, ये v बना। किस पर v बनेगा? v यहां पर जो नंबर लिखेगा उसी के ऊपर ये v बनता है। ठीक है, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप इसे नोट करिए। अभी हम 2-4 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे अभी इसी टॉपिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 5 माइनस एक्स। देखिए मॉडुलस ऑफ 5 माइनस एक्स सेम टू सेम पहले मैं यहां पर लिख देता हूं। जनरल डेफिनेशन होती है x माइनस एक्स, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। अब आप यहां पर देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लिखेंगे इसको उस फॉर्म में। क्या कहती है फॉर्म? पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव वो सेम लिखा है। उसके बाद 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेम टू सेम बिल्कुल पहले हम इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे जनरल से, और उसके बाद फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब आप यहां पर ये ध्यान से देखिए, 5 माइनस एक्स, यहां पर आप देखिए ये x पहले इधर जाएगा। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं 5 ग्रेटर देन x और 5 लेस देन x। अब हम इसको पहले इनको हम पलट लेते हैं, x को इधर और 5 को उधर लेते हैं, तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। दोनों एक ही बात है। x ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो अब केस पलट गया, पहले ग्रेटर देन होता था ऊपर, अब लेस देन ऊपर है, ग्रेटर देन नीचे। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी केस बनेगा उसी के अकॉर्डिंग हम उनका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं। केस पहले हम इसकी टेबल बनाएंगे, केस 1 केस 2 के अकॉर्डिंग। केस 1 क्या कहता है हमारे पास? केस 1 में x की वैल्यू लेस देन 5 है, x लेस देन 5। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है? अगर x की वैल्यू 5 से छोटी है तो y की वैल्यू 5 माइनस एक्स है। ठीक, अब हम इसकी टेबल बनाते हैं जी। 5 या 5 से छोटी, तो 5 ले लेते हैं पहले, फिर 4, फिर 3। 5 पे 0, 4 पे 1, 3 पे 2। देखो तीनों वैल्यू पॉजिटिव आई है। केस सेकंड, x ग्रेटर देन 5, मतलब x जो है वो हमारे पास 5 से बड़ा है। तो 5 से बड़ा है x, तो कितना बड़ा है? कितना भी बड़ा ले सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमारा 3 पॉइंट से काम चल जाता है। अच्छा, y की वैल्यू कितनी है? तो लिखिए y की वैल्यू है -5 माइनस एक्स। अब आप देखिए यहां पर, हम यहां पर 6 पुट करते हैं तो 1 आएगी, 7 पुट करते हैं तो 2 आएगी, 8 पुट करेंगे तो 3 आएगी। देखो i पॉजिटिव वैल्यू। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, एक जैसे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 कितनी भी ले सकते हो आप। यहाँ से 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 -4, ये x एक्सिस, और ये हो गया हमारे पास y एक्सिस। अब आप देखिए यहां पर x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है। मिला दीजिए। ठीक है, कितनी भी पीछे जा सकती है, क्योंकि लेस देन तो आप कितना भी छोटा ले सकते हो, तो कितनी भी पीछे, लेकिन ये ध्यान रखना नीचे नहीं जाएगी। सिंगल मोड में जिसमें एक ही फंक्शन लिखा होता है। अब 6 पर 1 है, 7 पर 2 है, 8 पर 3 है, तो मिला दीजिए।
तो ये आपका v बन गया और ये हमारे पास ग्राफ बन गया 5 माइनस एक्स का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, हमें ग्राफ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। ध्यान से देखना, यहां पर दो मोड प्लस में आ गए हैं, दो मोड, तो इनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना, सबसे पहले आप दोनों मॉडुलस लिखेंगे अलग अलग, x पॉजिटिव x नेगेटिव, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x लेस देन 2। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि देखिए x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 लिखोगे तो x ग्रेटर देन 2 ही तो हो जाएगा। चलो उसको मैं एक बार पूरा लिख देता हूं, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 2 लेस देन 0। देखो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पर ये इधर जाकर के पॉजिटिव भी तो होगा 2 और x लेस देन 2। तो आप डायरेक्ट भी ये इसको ना लिख करके डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, अगर प्रैक्टिस हो जाए तो, नहीं तो आप ऐसे तो लिख ही सकते हैं। सेकंड मोड है हमारे पास मोड ऑफ x प्लस 5। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब मैं यहां पे डायरेक्ट लिख सकता हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5, x लेस देन माइनस 5। माइनस 5 क्यों आया, क्योंकि x प्लस 5 है, जब 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 बन जाएगा। ठीक है, आप पहले ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे प्लस 5 होगा, फिर इधर आके माइनस 5 हो जाएगा। ठीक, अब सबसे पहले हमें केस बनाने हैं। केस कैसे बनेंगे वो आप देखिए। अब जो मैं चीज बताऊंगा आप उसको ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले कहीं भी रफ पर कहीं भी एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है, कहीं भी रफ कॉपी में कहीं भी साइड में एक लाइन खींच लीजिए इस तरह से। और आपके दो नंबर है, एक ये जो नंबर है हमारे पास, एक 2 है और एक माइनस 5 है। तो पहले आप माइनस 5 ड्रॉ करिए, फिर आप 2 ड्रॉ करिए। ये ध्यान रखना, हम केस बनाएंगे। इससे जो पहले वाले क्वेश्चन थे वो सिंगल मोड थे, तो उसमें तो केस 2 ही बनते थे, x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 2, और टेबल बना करके ग्राफ बन जाता था। लेकिन यहाँ पर डबल मोड है तो उसके केस डिफरेंट बनते हैं। क्या बताया मैंने आपको, जितने भी मोड लिखे हुए हैं उन सबको पहले डिफाइन कर लो इस तरह से। अब इसमें जो x की वैल्यू है, इसमें माइनस 5 और एक 2, तो ये माइनस 5 छोटी होती है, 2 बड़ी होती है। एक लाइन खींचिए, पहले छोटा नंबर और फिर बाद में बड़ा नंबर। अगर 3 मोड है तो तीसरा नंबर भी ड्रॉ कर दीजिए जहां पर भी वो आएगा। अब सुनिए, 3 केस बने, एक केस, 2 केस, 3 केस। पहला केस हमारा कहता है x लेस देन माइनस 5। ध्यान से देखना, केस फर्स्ट कहता है x लेस देन माइनस 5, ठीक है, x लेस देन माइनस 5। दूसरा केस कहता है x लाइज बिटवीन माइनस 5 to 2। यहां पर हम इक्वल का साइन बनाएंगे। केस थर्ड हमारा कहता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखिए इक्वल का साइन आप बना कहीं भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जहां पर ग्रेटर देन का साइन हो वहां बनाया करो। x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 2। ये लेस देन है, ये लेस देन मैंने यहां पर नहीं बनाया, तो आपकी मर्जी, आप कहीं भी बना सकते हो, वैल्यू इक्वल ही आएगी हमेशा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए क्या मतलब है इसका। केस फर्स्ट क्या कहता है, x की वैल्यू माइनस 5 से छोटी। ध्यान से देखना जी, हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन को डिफाइन करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए यहां पर इन दोनों में से एक वैल्यू आएगी और यहां पर इन दोनों में से एक वैल्यू आएगी, कौन सी कब आएगी वो देखना। जब x की वैल्यू माइनस 5 से छोटी है तो fx इक्वल टू, अब देखिए जब x की वैल्यू माइनस 5 से छोटी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी देखते हैं। यहां देखना है हमको, इन दोनों में माइनस 5 से छोटी है तो 2 से छोटी होगी भाई। x लेस देन माइनस 5 यहां पर लाई करेगा, x लेस देन 2 में x लेस देन माइनस 5 लाई करेगा भाई। देखो ग्रेटर देन लाई कर नहीं सकता, तो जब x की वैल्यू माइनस 5 से छोटी होगी तो माइनस 5 से छोटी होगी तो 2 से भी छोटी होगी, तो इसकी वैल्यू ये पुट करूंगा, यानी कि यहां पर इसके प्लेस पर ये वैल्यू पुट होगी। क्या है ये, दिस, ठीक है। अब बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आप लगाओगे यहां पर। अब है x लेस देन माइनस 5, ध्यान से देखना,
x लेस देन -5 पर यहां पर क्या वैल्यू आएगी, फिर दूसरे वाले में आ जाइए। x लेस देन 5 यहां पर लाई करेगा, यहां पर लाई करेगा, नीचे लाई करेगा, तो ये वैल्यू आएगी इसकी। अब देखिए आप -x + 5, तो ये आया -x + 2 -x - 5, ये आया -2x - 3। तो y की वैल्यू हमारे पास आई -2x - 3। आप वीडियो को पॉज करके नोट जरूर करते रहा करो। अब आप देखिए, तो यहां पर अब हम इसकी टेबल बनाएंगे। टेबल जो बनेगी उसको आप ध्यान से देखना कि x की वैल्यू -5 से छोटी रखनी है। तो -5 से छोटी क्या होती है, -6 -7 -8 -9 -10 भी होती है। तो x की वैल्यू -6 जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 - 3, ये आएगा 9। और जब हम रखेंगे यहाँ पर 2 तो 14 3 11, 8 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 13। ठीक है, एक बार और दोबारा देख लीजिए केस फर्स्ट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसे जितने भी मोड है उन्हें डिफाइन कर लेंगे। वहां पर x की वैल्यू 2 और -5 है, ऐसे ही यहाँ पर हम x की वैल्यू -5 और 2 डाल देंगे। 3 केस बने, -5 से छोटा, फिर -5 2 के बीच में, और फिर 2 से बड़ा। जब x -5 से छोटा है, ध्यान रखना, जब x लेस देन -5 है तो हमें देखना है -5 यहाँ पर कहाँ लगेगा वो वैल्यू उठाएंगे, और x लेस देन -5 यहाँ पर कहाँ लाई करेगा वो वैल्यू उठाएंगे, और वो दोनों वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर पुट होकर के सोल्व हो जाएगा। अब दोबारा देखिए दोबारा देखिए y की वैल्यू क्या आएगी। x लेस देन 2 है और -5 से बड़ा है, तो x लेस देन 2 है तो लेस देन 2 तो यहाँ पर हो गया, -5 से लेकर के और 2 तक के सारे नंबर यहाँ लाई करेंगे, क्योंकि 2 से छोटे है ना, तो 2 से छोटे तो यहीं पर लाई करेंगे, और -5 से बड़े सब यहीं पर लाई करेंगे हमारे। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास x - 2 की वैल्यू आएगी ये, तो यहाँ पर डल जाएगी, क्या आएगी -x - 2। फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब x ग्रेटर देन -5, x ग्रेटर देन -5, -5 से बड़ी ये रही, -5 से बड़ी, और 2 से छोटे भी यही लाई करेंगे। भैया 2 से छोटे होंगे, -5 से तो बड़े ही होंगे। तो ये ध्यान रखना कि ये जो इंटरवल है हमारा वो किस केस में लाई कर रहा है, ग्रेटर देन -5 यहाँ पर लाई कर रहा है। तो ये आया x + 5 -x + 2 + x + 5, x से x कट गया, ये आ गई हमारी y की वैल्यू 7। केस सेकंड है हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y 2 से बड़ी यहाँ पे और 2 से बड़ी यहाँ पर लाई करेगी, क्योंकि जो x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी वो -5 से छोटी तो हो ही नहीं सकती, यहां पर लाई करेगी, और यहां तो ऊपर से वैल्यू ये उठेगी, फिर बीच में प्लस, नीचे से ये वैल्यू ली जाएगी, तो ये आ गया 2x + 3y। ऐसे ही यहां पर हम इसकी टेबल बना लेंगे। हाँ, यहां पर हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y की वैल्यू क्या आई, सिंपल 7 आई। तो जो y = 7 है, सिंपल 7 पर लाइन खींच जाएगी ऐसे। तो y = 7 की टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन है, अभी डिस्कस करेंगे इसे। x ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, और 2 भी ले सकते हैं, तो 2 3 4 ही ले लेते हैं। 2 पर रखी वैल्यू तो 7 आई, 3 पर रखेंगे तो 9, 4 पर रखेंगे तो 11। अब आप देखिए तीनों केसों में हमारी y की वैल्यू निकल चुकी है, बस अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अभी इस तरह का एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट हमारा और भी क्लियर हो जाए। देखिए यहां पर हमारी x की वैल्यू -8 तक जानी है, तो थोड़ा इधर ले लेते हैं ज्यादा स्पेस, और 4 जी 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, और ये जाएगी तुम्हारी y की वैल्यू 11 तक जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 -2 -3 -4 जी। पहले वाला केस आप देखिए, x -6 पे 9 है, -6 पर 9 है,
y की वैल्यू -6 और y की वैल्यू 9 यहाँ पर लाई करेगा आपका। -7 पर 11 है, यहाँ लाई करेगा, और -8 पर 13 है। थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं इसको, यहाँ ले लेते हैं 12 और 13, ये हो गया -8 पर 13 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आप यहाँ पर आप देखिए x की वैल्यू 7 है, ये हो गया 7, y की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर 7, तो y = 7 पर लाइन खींचेगी एक ऐसे, ठीक। अब खींचेगी कहां तक, ये देखिए -5 से लेकर के 2 के बीच में y की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू -5, ये रही -5, ये -5 से लेकर के और कहां तक 2 तक, ये 2 है, ए यहां तक, बाकी हटा दीजिए। यहां से लेकर के यहां तक y की वैल्यू 7 है, ये रहा y = 7। आपने 10th क्लास में ग्राफ बनाए होंगे, y = 7, x = 8, 9th में ही बनाए होंगे। तो अब ये हटा दीजिए, समझाने के लिए बनाया था मैंने, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए ये ऐसे। अब यहां पर देखिए x > 2, 2 पर कितना है 7 है, 2 पर तो 7 सीधे ही आकर मिलेगा ये हमेशा। 3 पर कितना है हमारे पास 9 है, 3 पर 9 हो गया, और 4 पर कितना हो गया हमारे पास 11, इसको ऐसे मिला दीजिए, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। तो ये ध्यान रखना, जब भी 2 मोड प्लस में होते हैं ना, जब भी 2 मोड प्लस में होते हैं तो उनका ग्राफ बकेट टाइप में बनता है, ये इस तरह से हमेशा बकेट बनती है। तो मैं यहां पर 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं जिन्हें आप सोल्व करेंगे। जैसे y = x - 2 + x + 6, y = 2 - x + 3 - x, इनका ग्राफ आप बनाएंगे 2 मोड प्लस में, सेम इसी तरह से बनेगा। सो वीडियो को पूरी करके आप इसे नोट करके देखिए। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं, लेकिन इसमें बीच में माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस सेम है, माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए एक बार और दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले दोनों मॉडुलस को हम डिफाइन करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव। 2 - x > 0, सबसे पहले > 0 आता है, फिर उसके बाद <0 आता है। अब आप देखिए, ये आप समझना कि इसके अगला वाला नेक्स्ट वाला स्टेप हम कैसे लिखते हैं। इसे एक काम करिए, -2 + x लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पहले x इधर जाएगा, उसके बाद हम इसे चेंज करेंगे, तो ये आएगा x < 2, यहां से आएगा x > 2। क्यों? पहले x इधर जाएगा, जब हम x को इधर लेंगे तो x और ये इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ये पहले वाला मोड हो गया। ये दोनों वैल्यू, यहां पर डलेगी, जिसका भी नंबर आएगा, ठीक। सेकंड है x - 4, पॉजिटिव, नेगेटिव, x > 4, x < 4। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, और वहां पर आप दोनों नंबर जो है 2 और 4 है, तो 2 और 4 हमने ड्रॉ कर लिया, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, और ये नंबर हमेशा हमें यहां से मिलेंगे। 3 केस बनेंगे, <2, lies between 2 and 4, और <4। तो पहला केस जो है हमारे पास, अब आप देखिए केस फर्स्ट हम कहते हैं x < 2। अब आप देखिए x < 2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, और x < 2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, वो हमें कहां से पता चलेगी कि x < 2 इसमें कहां लाई कर रहा है, और x < 2 इसमें कहां लाई कर रहा है। अब आप देखिए y = x < 2 ये रहा, तो इसकी वैल्यू ये है, यहां पुट कर दीजिए। फिर बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन बनाना है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन बनाना है। x < 2 इन दोनों में कहां लाई करेगा, भाई x < 2 x < 4 में लाई करेगा, <4 में तो लाई करेगा नहीं, तो ये वैल्यू आएगी, डाल दीजिए। क्या है ये, माइनस है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास -2। तो y = -2 की टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, y = -2 कैसे ड्रॉ होगा, -2 पर सीधी लाइन, बस। कांस्टेंट फंक्शन है ना ये 9th क्लास में 10th क्लास में भी आपने पढ़े होंगे, अभी मैं फिर डिस्कस कर लूंगा इन्हें।
सेकंड केस हम जो बनाएंगे, सेकंड केस वो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 4, और जो थर्ड केस हम बनाएंगे वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब आइए फिर दोबारा से, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये रहा भाई, ग्रेटर देन 2, तो यहां से वैल्यू जो हमारे पास आएगी y की वैल्यू वो आएगी -2 प्लस एक्स, फिर -x लेस देन 4 ये रहा, ये डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x -4, ये आया 2x -6, y की वैल्यू आई हमारे पास 2x -6, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो थर्ड केस है, अब इसकी टेबल बना लीजिए, तुरंत टेबल बनाओ। अगर कांस्टेंट फंक्शन आता है 2 3 4 तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज टेबल बनाइए। अब यहां पर जो हम टेबल बनाएंगे उसमें हम 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं और 3.5 ले सकते हैं बस, क्योंकि 4 भी नहीं ले सकते क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल का साइन यहां बनाते हो तो यहां से हटा देना, 4 ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब x की वैल्यू हमने 2 ली, 2 रखेंगे कितना आएगा 4, तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2y। अब आप कहोगे y तो नेगेटिव में आ गया, जबकि y तो नेगेटिव आता नहीं है मॉडुलस फंक्शन में, यहां आ सकता है क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। मान लीजिए ये तो है पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ सकता है। x की वैल्यू 3 लेंगे तो 0 आएगी, 3.5 लेंगे तो 1 आएगी, क्योंकि ये 7 हो जाएगा और -6। अब x ग्रेटर देन 4 से बड़ा कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, क्योंकि लेस देन में तो लाई कर नहीं सकता। तो जो y की वैल्यू है वो -2 प्लस x है, फिर -x ग्रेटर देन 4, ये रहा x ग्रेटर देन 4, यहाँ है हमारे पास x -4, तो -2 प्लस x प्लस 4, ये हमारे पास आ गया 2। ठीक है, तो अब हमारी तीनों टेबल बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये देखिए ध्यान से यहाँ पर y एक्सिस 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 1 2 3 4 ड्रॉ करें। पहला है x y इक्वल टू -2, देखिए ये y इक्वल टू -2 है, इस पर हम सीधी लाइन खींचेंगे, लेकिन कहां तक खींचेंगे, x लेस देन 2 यानी कि 2 तक, ये यहां तक बस। क्या कहता है ये, x लेस देन 2 मतलब 2 से छोटा है, तो y की वैल्यू -2 है, तो -2 ये है, -2 पे सीधी लाइन खींचेगी, लेकिन 2 पे जाके रुक जाएगी वो। ठीक, अब 2 से आगे यहां चलेंगे, 2 पे y की वैल्यू -2 है, ये 2 ये -2, ये आ गई -2, ज्वाइन हो गया, 3 पर 0 3 पर 0, 3.5 पे 1, ये 3.5 ये 1, तो ये आपका ये बन गया ग्राफ। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, ये कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा बस, तो ये यहां तक जाएगा बस, ये यहां, फिर यहां से आगे क्या होगा, 4 से आगे यहां पर आएंगे हम। जब x 4 से बड़ा है, जब x 4 से बड़ा है तो y की वैल्यू 2 है, और y की वैल्यू 2 है हमारे पास, ये 4 हो गया, 2 यहां है, ये y इज इक्वल टू 2 यहां पर है ना, तो ये सीधी लाइन खींचेगी ऐसे, ये हो गया y इज इक्वल टू 2, ये हो गया y इक्वल टू -2, और ये हो गया मेरा y इक्वल टू 2x -6। तो ये आपका ग्राफ बन गया है। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट करिए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से, 2 बार वीडियो को देखिए, समझिए। सो आज इस क्लास के लिए इतना ही है।